Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज का रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 0303 पोर्टल क्या आने वाला है। मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी लगता है ये बात मैं आपके साथ शेयर करूँ। येस्टरडे आई हैड गिवन यू 0303 पोर्टल वीडियो और वो मैंने टैरो रीडिंग में दिखाया था, बट अनफॉर्चुनेटली 4 वीडियोस जो मैंने पोस्ट किए थे अचानक से 7 बजे के बाद से वो करप्ट होना शुरू हुए। टेक्निकल ग्लिच के वजह से वीडियोस बहुत ज़्यादा करप्टेड होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे थे आपको। एंड फिर मैंने बात किया था यूट्यूब अथॉरिटी से, तो उन्होंने उस चीज़ का हल कर दिया। दे हैड गिवन द परफेक्ट सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं पे वो वीडियोस और दिखाई नहीं दे रहे हैं। लो कोई बात नहीं, मैं फिर से वीडियोस बना दूंगी और मैंने बैकअप भी नहीं रखा था कि मैं फिर से उसको अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, सो एनीवे मैं बाहर से भी आई थी, ठीक है, और मेरे पास वो जो है पेन ड्राइव भी सामने मुझे नहीं मिल रहा था। ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइस मतलब बहुत हौच पौच हो गया था बिकॉज आई हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। फिर मैं कोलकाता में पहुंची, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि शायद आपको वो वीडियोस नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो डोंट गेट अपसेट, आई विल अगेन अपलोड वीडियोस। आप जानते ही हैं मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए कि कुछ इस तरह से चीज़ें हुए और वो टेक्निकल ग्लिच के वजह से वो मैं नहीं कर पाई। सो लेट्स सी, ये जो 0303 पोर्टल है आज हम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पस कि आपको जानने का हक है। सो 3 मार्च 2024 उसके बाद क्या आने वाला है। सो 0303 पोर्टल एक्चुअली है क्या? 0303 पोर्टल वो पोर्टल है कि जहाँ पे 3 इज़ द नंबर फॉर क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन। सो बेसिकली 2 बार 03 एंड 03 3 मार्च। सो यहाँ पे अगर आपने कभी भी 0303 एंजल नंबर देखा है, इसका मीनिंग यही होता है कि यूनिवर्स इज असिस्टिंग यू और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी पुट नहीं करने पड़ेंगे। आपको मिल जाएगा अपना डेस्टिनेशन अगर आप बहुत टाइम से काम कर ही रहे थे उसके ऊपर। इवन इट इज़ ऑल्सो अ मैसेज दैट द लव इज सेंट बाय योर ट्विन फ्लेम, इसका भी मीनिंग होता है। सो लेट्स सी ये 0303 पोर्टल आपके ज़िंदगी में क्या चमत्कार लाने वाला है। सो ऑब्वियसली रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। ऑब्वियसली आफ्टर द 0303 पोर्टल व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन देयर लाइफ, क्या आने वाला है, कैसा ठीक होगा उनके लाइफ में, सब कुछ सही हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आफ्टर द 0303 पोर्टल ऑन एंड आफ्टर, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में नहीं आ रहे थे, आप कोशिश करते जा रहे थे कि उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि नहीं, और भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि नहीं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे अगर आप नमक के सब्स्टिट्यूट को देखो तो वो है लो सोडियम सॉल्ट। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे अगर आप शुगर की सब्स्टिट्यूट को देखो तो वो है शुगर फ्री स्वीटनर्स। तो हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट मिल ही जाता है, लेकिन आपको कुछ समय से जैसे उसका ऑल्टरनेटिव मिल ही नहीं रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे इसका जो है समाधान मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी या कभी भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बॉस, यहाँ पे देखो एक पर्सन, 1 पर्सन इज सिटिंग ऑन अ चेयर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और ये सम्राट ही मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एम्परर पोजीशन दिख रहा है। इधर तो आप उस एम्परर के रोल को ले रहे हो, समझ रहे हो, अपने पास जो भी आपके कस्टमर्स आ रहे हैं या क्लाइंट्स आ रहे हैं, या अगर आप एक डीन हैं, ठीक है, ऑथोरिटेटिव पोजीशन में हो, कोई इंस्टीट्यूट में हो, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, कहीं पे भी हैं, आप डिसीशंस लोगे और वो आपके मतलब वो लोगों के फेवर में लेंगे आप। ठीक है, और उनको कभी भी आप निराश नहीं करेंगे, इवन वो अब भी आपको निराश नहीं करेंगे। कुछ उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप शायद किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, बहुत व्यस्त थे, लेकिन आफ्टर द 0303 पोर्टल अचानक से आप फ्रेश फील करेंगे क्योंकि वो जो चिंताएं थे आपके वो गायब होंगे। और जब चिंताएं गायब होती हैं तभी तो ना हम फ्रेश फील करते हैं, राइट।
उसी तरह से मैं देख रही हूँ जो आपका एक रेस्ट्रिक्शन था, मे बी आपके फैमिली से था, एक बाउंड्री क्रिएट कर रखा था, इधर तो आपने कर रखा था, आपके व्यूज़ या आपके ओपिनियन, आपके जो राय थे, उन्होंने मतलब वो आपने खुद ही बाउंड्री बना के रखा, नहीं इससे बाहर तो मैं नहीं जाने वाली, इससे बाहर तो मैं नहीं जाने वाला। लेकिन आप खुद ही बोलेंगे कि नहीं, आई विल जस्ट टेक माई ओन स्टेप एंड डेफिनेटली आई विल रीच देयर। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा होम सिकनेस भी फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे बहुत दिन बाहर आ गए हैं, हम लोग अपने घर में नहीं पहुंचे हैं, तो थोड़ा छुट्टी ले लेते हैं, फिर बिता के आते हैं, कुछ वैकेशंस हो भी जाएगा, सबसे मिलना भी हो जाएगा, खाना पीना भी एक साथ हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इट्स लाइक दैट। यहाँ पे के वाई, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा वाई आ रहा है। यहाँ पे KYBHOLV, ओके, एन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि समवन इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी वंडरफुल सरप्राइज। हो सकता है कि आपने कुछ पहले ही सबमिट करके रखा था फॉर्म, और आप देख रहे हो फॉर्म सबमिट करने से आपका रिजल्ट जो उम्मीद पर टिकेगा वो चीज़ आपके लिए। कुछ लोगों के लिए रिजल्ट्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके रिजल्ट्स के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन पेपर उतना टफ या कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप इजीली उसको मतलब रीड करने के साथ साथ अचानक से आप जब रीड करेंगे उस चीज़ को, तुरंत आपके माइंड पे वो आइडिया स्ट्राइक करेगा, इसका क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से दिया जा सकता है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल, एनीवेयर। ठीक है, सो वो चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ते ही, आफ्टर रीडिंग, ठीक है, अपॉन रीडिंग यू विल रियलाइज, अच्छा इसको तो हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो वो सब्जेक्ट आपकी मैथमेटिक्स हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स हो सकती है, कुछ डेटा रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। ओके, यहाँ पे मुझे एक नाव दिखाई दे रहा है, एक बिच्छू भी दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो कैन बी योर साइन और स्कॉर्पियो कैन बी एनी वन साइन, बट आई डू थिंक सो दैट स्कॉर्पियोज आर वेरी मच डिटरमाइंड टू कंप्लीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपको कोई मतलब आपने अगर लिया था कोई जिम्मेदारी, तो आप उसको हैंड ओवर कर देंगे और आप बोल देंगे आपका जो जिम्मेदारी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने कर लिया अपने साइड से, फिर दूसरे का टर्न आ जाएगा। यहाँ पे 6 9 यहाँ पे आ रहा है, 69 96 कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे एक बर्ड दिखाई दे रहा है, एक पक्षी। हमेशा ये हमें सिखाते हैं कि चीज़ों को ना उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत लो। ठीक है, लाइट लो, देखना आप ऊपर तक जाओगे, यू विल राइज हायर डे बाय डे। यहाँ पे भी पक्षी है और यहाँ पे भी पक्षी है। मुझे तो अचानक इस तरह से दिख रहा है कि जब भी कुछ प्रॉप्स यहाँ पे रखा जाता है, कुछ मतलब मैं रखती हूँ, मतलब जानबूझ के तो मैं नहीं रखी हूँ ना। यहाँ पे जब एक बर्ड का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए सब लोगों के लिए मैंने ऐसा वॉल प्लेट जो है ना मैंने लिया था कि सब लोग भी अच्छा फील करेंगे, क्योंकि हम एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं। तो उसी तरह से हो सकता है कि यहाँ पे एक पक्षी आ रहा है, सो मे बी यू विल ट्वीट अबाउट समथिंग। ठीक है, मे बी यू विल लाइक स्पीक समथिंग वेरी फ्रैंकली या स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से आप किसी को समझाएंगे या बोलेंगे, क्योंकि बर्ड्स का कम्युनिकेशन बहुत ज़ोरदार होता है, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होता है। तो किसी के साथ अगर आपका मिसअंडरस्टैंडिंग भी था वो सही हो जाएगा। यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 1 एंड 7 17 नंबर आ रहा है। सो डेस्टिनी, भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। आप अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करेंगे, आप अपने आप को बिल्कुल डरा हुआ नहीं महसूस करेंगे। आप अपने आप को देखेंगे कि नहीं, मैं भी इस लेवल तक पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ। आपके लव लाइफ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे नाइस एंड कॉम्फी रिलेशनशिप। कंफर्टेबल पोजीशन में आप रहेंगे एक दूसरे के साथ, ना कोई मतलब एक दूसरे को ताना देना, ना कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देना, एक्यूज़ करना, ये सब कुछ चीज़ गलत हो जाता है फिर। पर ये नहीं होगा, अगर हुआ भी तभी भी आप देखेंगे कि आप उनको समय दोगे। आप जो उनको समय नहीं दे रहे थे, फॉर एग्जांपल, आप उनको समय देंगे और वो भी आपको समय देंगे। दोनों के अंदर जो बातचीत होगा, शायद एक डोमिनेट करे बट दूसरा भी उस
एटीट्यूड को सहन करके उसको दूसरा स्टेटमेंट से भी समझा देंगे। उसी तरह से जैसे होता है ना कि मम्मी पापा के बीच में, कोई भी शादीशुदा जोड़ी में कोई जोड़ी हो भी तो उसके अंदर फाइट होता ही है, राइट, बट वो फाइट डिजॉल्व भी हो जाएगा। अगर फाइट्स हो भी रहे हैं वो फाइट सही हो जाएंगे, वो पीस होगा, देयर विल बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ आफ्टर द 0303 पोर्टल। अभी हमें देखना है विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। So what is going to come after the 0303 portal? What is going to come after the 0303 portal? यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है, देखो बॉसी, जैसे मैंने आपको एम्परर का वहाँ पे आया था, मैंने आपको कहा था कि आपको भी एक हो सकता है कि प्रमोशन या प्रॉस्पेक्ट्स या आप खुद को भी एक एम्परर के लेवल पर लेके जाएंगे और आप कुछ चीज़ को हैंडल करेंगे। जो लोग आपके लिए हैंडल करते थे आप अभी हैंडल करेंगे। आप बहुत खुश और कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। यहाँ पे प्रोटेक्शन, सुरक्षित आप महसूस करेंगे। यहाँ पे देखो दिस इज़ द थिंग। सो दिस इज बेसिकली दिस इज़ द डिवाइन यू कैन से ब्लेसिंग्स और द नेक्टर, जो माना जाता है कि जैसे अमृत होता है। सो अमृत जो है किसी किसी का हो सकता है कि आपका जन्म अमृत योग में हुआ हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अमृत योग मतलब यू विल बी ब्लेस्ड विथ फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, गोल्डन चांसेस। सो यहाँ पे दिख रहा है एंड डेफिनेटली आई टोल्ड यू दैट आप अपने नॉलेज से समाधान करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सोचेंगे और फिर उसका जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको रीडिंग के दौरान ये भी कहा था कि देखो कोई भी टफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए, पजल प्रॉब्लम्स आए, जैसे होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते ही है, अगर आपके खुद के भी है टेस्ट तो वहाँ पे जो भी पजल प्रॉब्लम्स होगा वो समाधान हो जाएगा। जिस तरह से एक पेयर ऑफ शूज़ में दो शूज़ तो होंगे ना, एक जुदा से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। सो सेकेंड शू इज़ रिक्वायर्ड। सो वो जो है ना वो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। आपने जो भी ज़िंदगी में जो भी खोया था एक समय पर वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। बट मैं नहीं बोल रही हूँ कि अचानक से ये होना शुरू हो जाएगा, बट आफ्टर द 0303 पोर्टल यू विल सी दैट यू आर गोइंग टू रीगेन वट एवर यू हैड लॉस्ट। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड, ठीक है, ये तो है ही, ट्रैवल टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, चाहे वो हॉलीडे पैकेज के द्वारा हो, चाहे वो आपके जॉब रिलेटेड हो, एग्ज़ाम्स देने जाना हो, कोई दूसरा शहर में, दूसरा सिटी में, दूसरा स्टेट में, इंटरव्यू में ही हो सकता है, उस तरह से कोई फेयरवेल पार्टीज़ भी हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है कि आप अपने खास दोस्त को मिलने के लिए जाओ। And this is it. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and